नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड के डीबी पीएसटी के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड की पोस्ट पे 41,424 पोस्ट पे भर्ती निकली थी, जिसके पेपर भी करा लिए गए हैं और इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो अब इसकी डीबी पीएसटी होनी बाकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी होमगार्ड में डीबी पीएसटी में क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले इसमें डीबी कराया जाएगा, उसके बाद पीएसटी होगा और देन तीसरे स्टेज में आपका पीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जितने भी बच्चे डीबी पीएसटी के लिए क्वालिफाइड हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनको डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो आपका कॉल लेटर होगा, यानी कि जो भी आपका डीवी के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, सबसे पहले वो आपका चेक होता है कि आपके कॉल लेटर में आपका मतलब आपको बुलाया गया है नहीं है, या आप क्वालिफाइड है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड, यानी कि जो डीवी के टाइम आपको एडमिट कार्ड जारी होगा वो लेके जाना है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट एप्लीकेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम एक आइडेंटिटी के तौर पे आपको देना होता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आधार कार्ड से अपना भरते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आधार कार्ड अवेलेबल नहीं होता है तो अपना वोटर आईडी कार्ड डाल देते हैं। तो वो लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए। अगर आपने वोटर आईडी कार्ड से फॉर्म भरा है फिर भी आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए और वोटर आईडी कार्ड भी ले लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे लेके जाना है। इसके बाद जब ये हो जाता है आइडेंटिटी, उसके बाद फिर आपको मार्कशीट लेके जानी है। तो मार्कशीट में आप अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके जाएंगे और सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट ले जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। तो जितने भी बच्चों का मार्कशीट है 10th की, उसको लेके जाना है और 10th के साथ साथ उसकी सर्टिफिकेट अलग से आती है तो अलग से लेके जाएंगे। अगर एक ही में है तो सिर्फ आप 10वीं की मार्कशीट ले लेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितनी वो पढ़ाई किए होते हैं वो सारे फिल किए होते हैं। तो अगर आपने भी अगर 12th क्लास का अगर फिल किया है हायर एजुकेशन में तो वो 12th क्लास की आप मार्कशीट लेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए भी भरा है, जैसे कि ये भर्ती जो है आपकी 10th क्लास पे है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हायर क्वालिफिकेशन उसमें मांगता है तो अपना 12वीं भी भर देते हैं और ग्रेजुएशन भी भर देते हैं। तो वो उस केस में आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट भी लेके जानी है और सर्टिफिकेट, और जो भी आपने ग्रेजुएशन पास किया है, अगर आपने पास किया है तो वो लेके जाएंगे। अगर आपने नहीं पास किया है तो सिंपली आप 10वीं की मार्कशीट ही लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपने हायर एजुकेशन में 10वीं के बाद 12वीं और ग्रेजुएशन भरा है तो आप 12वीं का मार्कशीट भी लेके जाइएगा और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट आप अपनी लेके जाइएगा। इसके बाद है 7वें नंबर पे उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको पता है कि ये यूपी होमगार्ड जो है सिर्फ यूपी निवासी के लिए है, यानी कि जितने भी यूपी के लोग हैं उनके लिए यूपी होमगार्ड की भर्ती आती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, तो इसलिए इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे उसकी कट ऑफ आपको लगी होगी और उसी जिले में आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसलिए आपको यूपी का डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको अपना लेके जाना है। उसके बाद जो भी आपकी कास्ट होगी, अगर आपकी जनरल कास्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं ले जानी है। लेकिन अगर आपने किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप उसका रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, तो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनता है। तो जिन्होंने भी अगर जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है लेकिन वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं और उसके तहत अपनी वैकेंसी में जो भी रिलैक्सेशन है उसको ले रहे हैं, तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। अगर नहीं उनके लिए, अगर उन्होंने नहीं भरा है, सिर्फ जनरल कैटेगरी से डाला है, तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाता है 10th नंबर पे, आप देख सकते हैं कि रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, यानी कि आपको फोटो लेके जाना है। आप मान के चलिए कि आप 10 फोटो अपने निकलवा लेंगे, क्योंकि 6 से 8 फोटो वहाँ लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आप 10 फोटो अपनी जो कलर होगी वो प्रिंट आउट अपनी फोटो की निकलवा लेंगे रिसेंट। उसके बाद 11th नंबर पे आप देख सकते हैं कि जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी, 2 फोटो कॉपी आप निकाल के अतिरिक्त बैग में रख लेंगे, 2 से 3, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे लगता है तो आपको फिर वो बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो जितने सारे इधर डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक जितने भी आपके यहाँ डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं सभी की 2 से 3 फोटो कापी आपको निकाल के बैग में रख लेना है जिस दिन डीबी पीएसटी आपको होना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल लेके जाना है, यानी कि जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, मार्कशीट हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया,
फिर या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इन सब का ओरिजिनल ही लेके आपको जाना है। उसका फोटोकॉपी तो आप अतिरिक्त वहाँ रखेंगे, लेकिन सबका हर एक डॉक्यूमेंट को आप ओरिजिनल लेके साथ में जाएंगे। ये नहीं कि सबका फोटोकॉपी करा लिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर पे रख लिए, नहीं, फोटोकॉपी आपको 2 से 3 फोटोकॉपी भी लेके जानी है, प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको सभी लेके जानी है। तो उम्मीद है कि ये जो है जितने डॉक्यूमेंट है इसमें ये क्लियर हो गया। तो आप अपने हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट मैच कर लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें आपको दिख रहा है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, आपका ओरिजिनल। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद फोटोकॉपी भी 2-3 आपके पास होनी चाहिए। जब ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपका पीएसटी कराया जाएगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रखा गया है। तो इसमें फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, इसमें हाइट और चेस्ट नापा जाता है मेल के लिए, और फीमेल में हाइट और वेट नापा जाता है। तो एक ही दिन होता है। जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जितने भी मेल कैटेगरी है, जैसे यूआर की, ओबीसी की और एससी कैटेगरी के लिए, तो उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट मिनिमम 79 सेंटीमीटर नापा जाता है, जो कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगता है। तो एक्सपेंस करने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। तो ये है मिनिमम चेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट मिनिमम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद आपकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी बच्चों के लिए उनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर नापी जाएगी, और उनकी मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर नापी जाएगी। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए अतिरिक्त हाइट में भी 8 सेंटीमीटर का छूट मिल रहा है, और 2 सेंटीमीटर का चेस्ट में भी यहाँ पे छूट मिल रहा है। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो अगर आप फीमेल हैं, यूआर हैं, ओबीसी हैं और एससी कैटेगरी के हैं, तो आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे आपकी हाइट कम है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। उसके बाद मिनिमम वेट लड़कियों के लिए 40 केजी रखी गई है, यानी कि मिनिमम आप 40 केजी की होनी ही चाहिए। अगर आप फीमेल एसटी कैटेगरी की हैं तो फिर आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। अगर इससे कम है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। फिर अगर चाहे कोई भी कैटेगरी हो, फीमेल का 40 केजी वेट होना ही चाहिए। तो ये होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी के टाइम। तो आपका डीबी पीएसटी दोनों में आप देख लिए कि डीबी में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और डीबी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आपका पीएसटी कराया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल और फीमेल के लिए दोनों क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है, ये दोनों आपने समझ लिया और देख लिया। आप अपने हिसाब से भी एक बार घर पे आप चेक कर सकते हैं क्या ये पीएसटी को जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है क्या इसके लिए आप एलिजिबल हैं। जब ये दोनों हो जाता है तो फिर आपको फिट कर दिया जाता है डीबीपीएसटी में। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे अगले दिन, मतलब किसी भी दिन आपको एक डेट फिक्स किया जाता है, उस दिन आपको पीटी के लिए बुलाया जाता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो जो आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक दिन होता है। और उसके बाद जब आप डीबी पीएसटी में पास हो जाते हैं तो फिर आपका शेड्यूल होता है डेट पीटी के लिए, यानी कि रनिंग के लिए। तो रनिंग के लिए किसी दिन आपका डेट रखा जाता है, फिर उस दिन आपको रनिंग के लिए दौड़ के लिए बुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, यानी कि रनिंग में। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है, उनको 28 मिनट में पूरी करनी है। यानी मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की रनिंग 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी रनिंग के दिन आपको मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया रखी जाती है। तो आप समय को ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मेल है उनके लिए 28 मिनट है, और जितने भी फीमेल हैं उनको 16 मिनट है। तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रनिंग के टाइम आपको देखना है। यानी कि इसके दिन आपको डीबी और पीएसटी नहीं देखने को मिलेगा। डीबी पीएसटी पहले ही आपको करा लिया जाएगा, उसके बाद 2-4-5 दिन या 10 दिन जो भी नोटिस आएगा उसके हिसाब से आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देने जाना होता है, तब आपका वहाँ पे दौड़ करा लिया जाता है। तो ये रहा ओवरऑल यूपी होमगार्ड 41,424 पोस्ट पे डीबी पीएसटी और पीटी के बारे में। उम्मीद है कि ये टोटल आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।